पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, जब होश आ जाए। और पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, जब होश आ जाए, जब आपको समझ में आ जाए कि पढ़ाई आपके जिंदगी को आमूलचूल परिवर्तन करने का एक ही तरीका है। क्योंकि जिस बैकग्राउंड से हम लोग यहाँ आते हैं, जो हमारा भातू और आसपास के गांव का परिवेश है, यहाँ पे और कोई साधन है नहीं, विकल्प दो ही है, चाहे तो यहाँ रहो या बाहर जाओ। अगर आप यहाँ पे रह गए तो फिर मुझे माने, अगर यहाँ से निकल कर करके आपने बाहरी दुनिया के खिड़की और दरवाजे आपने खोल लिया अपने लिए, बहुत संघर्ष है उसमें, खोलने में काफी धक्का लगेगा, काफी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपने खोल लिया। तो ये जितने भी बच्चे हैं, मैं केवल उनको 2 मिनट ये कहना चाहूंगा कि बच्चों, मैंने अपनी स्मारिका में एक जो लिखा है वही लिखा है, वंस अपॉन ए टाइम। ये उस समय की बात है जब हम सभी बच्चे थे, जब हमारे गुरुजी जवान थे और हम सभी बच्चे थे। और उस समय की जो परिस्थितियां थी, ये नदी में कई बार तो डूब गया था, मतलब डूबते डूबते पता नहीं बची गया, यहाँ तक आना था शायद 50 साल बाद आप सभी के दीदार करने थे। अदरवाइज कई बार ऐसे किताब, यहाँ तक पानी, और कई बार तो वो जो अभिराम कह रहे थे कि वो एक तौलिया या फिर एक कपड़ा लाते थे, पैंट वही बदलना होता था, पैंट और किताब ऐसे हाथ में उठा करके, और कुछ तो 10 फीट 20 फीट ऐसा होता था जहाँ पे जमीन नहीं टिकते तो तैरना पड़ता था। और फिर जब, और कई बार कुछ लोग होते थे जो थाम लेते थे, चल तू आ तो कोई जो थोड़े से बड़े वाले थे वो थाम लेते थे, वो डूब रहा है उसको निकालो, उसको निकालो, बाहर आओ राहड़ में, फिर वो जो तौलिया है उसको राहड़ में छोड़ दो, राहड़ के खेत में, और फिर पैंट बदल लो, और फिर यहाँ पे आकर करके किताब लेके विद्यार्थी बन जाओ। और अगर उस तो हेडमास्टर जो है वो ऐसे टहलते रहते थे उसमें छड़ी लेकर के बरामदे में इसमें, और देर हुई तो कोई बात नहीं, सीधे हाथ निकालो, कोई संवाद नहीं होगा, सीधे जो है वो सटा सट दो और उसके बाद लाइन में लग जाओ। और ये जो सबक था, ये जिंदगी बदलने वाला सबक था, और ये संघर्ष सिखा रहा था। तो बातें स्मृतियां बहुत है, शायद समय अलाउ नहीं करता। मैं फाइनली यही कहना चाहता हूं यहाँ पे कि बहुत सारे लोग आकर के किसी विद्या मंदिर में अपनी जिंदगी को बदला है, जो विद्यार्थी अभी बदल रहे हैं उनके लिए टाइम है, जिंदगी बड़ी बहुमूल्य है। जो बच्चे अभी हैं, इनको अभी 60 साल 70 साल 75 साल, ईश्वर करे ये 100 साल और जिए, लेकिन मेरा अंदाजा है कि 65-70 साल और जीना है इनको। और 65-70 साल में शायद ये 22वीं सदी में जाने वाले बच्चे हैं, ये 21वीं सदी नहीं है। इसमें से कुछ बच्चे जो है वो 22वीं सदी में भी जाने वाले हैं, और उस समय तक दुनिया कहाँ जाने वाली है, इसलिए उसके लिए आपको तैयार करना है। और फिर शायद यहाँ पे जो है वो कोई समारोह हो जिसमें सितारे उधर से निकल के आने वाले हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।